नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ। तो जो आज कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है डाक खाने में, जो दीपक शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी सुनाने से पहले एक निवेदन, अगर आपको हमारे चैनल पर पढ़ी गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। 1992 के जिन दिनों कस्बापुर के एक पुराने डाक खाने में मैं जब सब पोस्टमास्टर के पद पर नियुक्त हुआ तो मैं नहीं जानता था 80 वर्षीय मनीराम मेरे डाक खाने पर रोज क्यों आते हैं, स्टोरेज कन्वेयर में क्यों झांकते थे, सेग्रीगेटर की ऊपरी बेलन पर घूम रही मिक्स डाक को बीच में रोककर उनका फ्लो क्यों बिगाड़ दिया करते थे, बाहर से आए पत्रों के एड्रेस की फेसिंग कर रहे कर्मचारियों का हाथ क्यों बटाया करते थे, शॉर्ट हो चुके पत्रों के पिजन होल में क्यों अपना हाथ जा डालते थे। फिर मुझे बताया गया 22 वर्ष पूर्व वह मेरी कुर्सी से रिटायर हुए थे सन 1970 में, और जब ही से सरकारी छुट्टी के अतिरिक्त इन्हें गिने दिनों को छोड़कर जब उनकी बेटी यहाँ कस्बापुर आई होती है, डाकखाने आने का उनका नियम कभी नहीं टूटता था। उनकी बेटी को ब्याहे हुए 27 वर्ष पूरे होने जा रहे थे, किंतु उन पिता पुत्री के पोस्ट कार्डों का नैत्य कभी मंद नहीं पड़ा। जिज्ञासावश मैं पिता पुत्री के पोस्ट कार्ड छानने लगा। तिथियों के अतिरिक्त किसी भी पत्र में ज़्यादा कुछ नहीं रहता था। पुत्री हर पत्र में लिखती ही थी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा बाबा, मेरी ओर से मेरी खातिर। और मनीराम हर पत्र में दोहराते, अपनी खुशी को अपनी मुट्ठी में रखना बिटिया और खूब खुश रहना। फिर एक साथ 3 दिन उनकी पुत्री का पत्र नहीं आया। चौथे दिन उन्हें हमारे ही डाकखाने से बस्ती के लिए एक ट्रंक कॉल बुक कराई, उसी हेडमास्टर के नाम जिसकी मार्फत वह पुत्री को पत्र भेजा करते थे। यह वह समय था जब मोबाइल और पीसीओ जैसे सुविधाएं जनसाधारण को उपलब्ध नहीं थी। पूरे 5 घंटे उन्होंने उस ट्रंक कॉल के कार्यान्वित हो जाने की प्रतीक्षा में हमारे पास बिताए, वह भी मूर्तिवत। कॉल जब मिली तो वह बीच ही में अचेत होकर फर्श पर ढह गए। मैंने 2 आदमी डॉक्टर के यहाँ दौड़ाए और 2 उनके घर के पते पर। डॉक्टर पहले आए, उन्होंने नब्ज देखी और सिर हिला दिया कि इनका निधन हो चुका है। परिवारजन के 2 लोग स्कूटर पर सवार होकर बाद में आए। हमारे दादा मनीराम यहाँ हैं? क्या आपकी बुआ नहीं रही? मैंने पूछा। आप कैसे जानते हैं? एक ने हैरानी जताई। फूफा जी ने क्या इधर भी फोन किया था? उधर चाचा जी के दफ्तर में फूफा जी ने रात में चौकीदार को बताया था। दूसरा बोला, लेकिन चौकीदार रात में दफ्तर कैसे छोड़ता? चाचा सुबह दफ्तर पहुंचने पर ही जान पाए। फिर घर दौड़े आए तो बाबा गायब मिले। पहला बोला, समझिए पिछले 4-5 घंटे से शहर भर में हम बाबा को ढूंढ रहे थे। दूसरे ने कहा, इधर क्यों नहीं आए? मैंने उन्हें लताड़ा। हमें क्या मालूम था वह यहाँ होंगे। घर में किसी से बात नहीं करते थे, मानो वह बोलना नहीं जानते हों। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।